राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित हो गया है। आपको बता दें कि हंगामे की भेंट चढ़ा सदन का पहला दिन, जहां सीधी कांड और आदिवासी मुद्दे पर हंगामा हुआ और साथ ही कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया है। विपक्ष ने आसंदी के पास पहुंचकर नारेबाजी भी की और साथ ही विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 5 मंत्रियों ने पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन भी रखा। तो देखिए, लगातार हंगामे के आसार नजर आ रहे थे और एक बार फिर से वही हुआ, जहां पर कांग्रेस ने सीधी कांड को लेकर, आदिवासी मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया और इसकी वजह से अब कल तक के लिए ये विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे, जहां पर अगर बात कर ली जाए तो सीधी कांड, जिस प्रकार से पेशाब कांड हुआ था, उसको लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ और साथ ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मुखर होते नजर आए थे और इसी मुद्दे को लगातार उठाया गया था, जिसकी वजह से तेज हंगामा होने की चलते कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं गृह मंत्री उत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतनी भी ज्यादा क्या बौखलाहट की जो विधानसभा की कार्यवाही है उसे भी नियम अनुसार नहीं चलने दे रही है कांग्रेस। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पर भी गंभीर आरोपी बीजेपी की ओर से लगाया गया है, जहां पर गृह मंत्री उत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया, जबकि अगर देखा जाए तो कार्यवाही पर नजर डाली जाए तो जो दिवंगत नेता है उन्हें सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जाती है, उसके बाद में सदन की कार्यवाही शुरू होती है वंदे भारत राष्ट्र गीत के बाद। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस लगातार इस पर हंगामा करती नजर आई। कांग्रेस शुरुआत से ही इस बात पर अड़ी रही कि सीधी कांड पर चर्चा होनी चाहिए। तो वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि पहले विधानसभा की जो कार्यवाही है उसे बखूबी निभाया जाए, उसके जो नियम है उसके अनुसार ये कार्यवाही शुरू की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा करते रहा और आदिवासी कांड पर चर्चा के लिए लगातार बात करने की कोशिश करते रहा और इसी के चलते जोरदार हंगामा हुआ और ऐसे में विधानसभा की जो कार्यवाही है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो विधानसभा सत्र से पहले ही लगातार हंगामा देखने को मिल रहा था, जहां पर देखा जाए तो कांग्रेस के विधायक हैं वो टमाटर की माला पहने विधानसभा में पहुंच गई थी और ऐसे में जोरदार हंगामा भी किया था, जिस पर भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री का बयान भी सामने आया था कि क्या राजस्थान में महंगाई नहीं बढ़ रही है, ये मौसमी महंगाई है और ऐसे में कांग्रेस को इस मुद्दे को हवा देने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें भी निकलकर सामने आई थी और उसके बाद जब ये विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हुई, इस दौरान भी कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया है। सवाल यही उठता है कि विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी सत्र है और ऐसे ही अगर हंगामा होते रहा तो फिर आखिर क्या कोई सही हल निकल पाएगा, जो तमाम जनहित के मुद्दे की बात की जाती है दोनों ही पक्षों की ओर से। तो चलिए अब सीधी बातचीत के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी लाइव जुड़ गए। ब्रिजेश जी, विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, कयास यही लगाए जा रहे थे कि चुनाव से पहले ये आखिरी मानसून सत्र है, इसलिए जो कार्यवाही हो रही है उसे सुचारू रूप से किया जाए और उसके साथ ही जिस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कहा था कि हम कई सारे मुद्दों पर बातचीत भी करने वाले हैं, लेकिन बातचीत कहीं ना कहीं जो आशा थी बातचीत की वो निराशा में बदलती हुई नजर आ रही है और कल तक के लिए फिर से विधानसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है। देखिए अनुपमा, ये जो विधानसभा सत्र है इसलिए महत्वपूर्ण है कि 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हंगामेदार सत्र की शुरुआत हुई है। आज कांग्रेस जिस तरह से सदन में पहुंची, महंगाई को लेकर वो टमाटर और मिर्ची की माला पहनकर, कल्पना वर्मा जो विधायक हैं कांग्रेस की वो पहुंचती हैं और सीधी कांड को लेकर, आदिवासियों पर अत्याचार के मामले को लेकर जोरदार से कांग्रेस ने उठाया है। जैसी कि संभावना थी कि कांग्रेस मामले को तूल देगी और कोशिश करेगी कि इसका पर हंगामा हो और सदन से में चर्चा की मांग करेगी। तो चर्चा की मांग कर रही थी और सदन में चर्चा की मांग नहीं मानने पर उसने हंगामा किया। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि होना ही है हंगामा, तो यह हंगामा हुआ ही है और जो सत्र है बहुत छोटा सत्र है और हम देखेंगे कि आगे के सत्र में भी जैसी उम्मीद की जा रही है कि चर्चा होगी सुचारू रूप से। ये सब बात की जाती है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी बात की जाती है, विपक्ष की तरफ से भी बात की जाती है कि हम सदन में चर्चा के लिए आए। लेकिन चूंकि चुनावी साल है तो चर्चा महत्वपूर्ण नहीं है,
उनको सदन से एक मैसेज देना महत्वपूर्ण है। विपक्ष चाहेगा कि सदन से वो सरकार को कटघरे में खड़ा करे और एक जनता को मैसेज दे सके कि महंगाई कितनी है मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, और वो तमाम मुद्दे जो जनता में एक तरह से मैसेज देंगे, जो उसके पक्ष में जा सकते हैं, चुनाव में उसको लाभ हो सकता है, वो विपक्ष कोशिश करेगा। और सरकार की कोशिश रहेगी कि उसको हर जो तीर वो चलाने वाला है विपक्ष, हर वो मुद्दे पर उसको एक तरह से काट करने की कोशिश करेगी। हमने देखा सीधी कांड में भी वैसा ही हुआ, सदन के बाहर भी जिस तरह से मामले को तूल दिया गया कांग्रेस के द्वारा, और बीजेपी ने उसका पटाक्षेप किस तरीके से किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम निवास में दसमत को बुलाया और उस मामले का वहीं पटाक्षेप करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मामला जिस तरह से माना जा रहा था कि पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। और कांग्रेस चाहती भी नहीं है कि इस मामले को यहीं पर छोड़ दिया जाए। वो लगातार उस मुद्दे को बनाए रखना चाहती है ताकि उसको चुनाव में लाभ मिल सके। चुनाव में आदिवासी बड़ा फैक्टर है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि पहले दिन आदिवासियों के मुद्दे पर लेकर सदन में हंगामा हुआ है। आगे भी हम देखेंगे कि कल तक के लिए स्थगित हो गई है। कल भी विपक्ष कोशिश करेगा कि इस मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए राजी हो। यदि सरकार चर्चा के लिए राजी नहीं होती है तो कल भी हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ सकती है। जी ब्रजेश जी, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी सामने आती है कि जिस प्रकार से सीधी कांड हुआ था, इस पर राज्य सरकार लगातार कार्रवाई करती भी नजर आई थी और बुलडोजर भी चलाया गया था, जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को क्यों परेशानी होती है? अगर राज्य सरकार कोई कोशिश करती है या फिर कार्रवाई करती है तब भी परेशानी, और कार्रवाई ना करे तब भी परेशानी। ऐसे में लगातार जो ये सदन चल रहा है इसे सही तरीके से चलाया जाए ताकि इसका जो कोई सार्थक हल है और जनहित के मुद्दे उस पर चर्चा की जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिस पर कार्रवाई हो चुकी है उसके बावजूद भी कांग्रेस उसी मुद्दे को फिर से हवा देने में लगी हुई है। देखिए, एक बात तो सही है कि सदन में सार्थक चर्चा होना चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, जिससे कि उसका निराकरण हो सके, समस्या का समाधान हो सके। लेकिन हम पिछले कई सत्रों से देख रहे हैं कि अब विपक्ष उस तरह से सकारात्मक भूमिका नहीं निभाता है। सत्ता पक्ष की भी वो कोशिश नहीं रहती कि विपक्ष को साथ लेकर वो सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चला सके। तो इसके लिए दोनों को जिम्मेदार माना जा सकता है, किसी एक पक्ष को नहीं माना जा सकता। यदि विपक्ष किसी मुद्दे को उठा रहा है तो सरकार को चाहिए कि वो उस पर चर्चा करा ले, तो हो सकता है कि समन्वय बन जाए और चर्चा होने पर वो सदन आगे की कार्रवाई उस पर सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हम देखते हैं कि विपक्ष हंगामा करता है, सरकार चर्चा के लिए राजी नहीं होती, तो इसमें दोनों का दायित्व है। यदि सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाना, तो विपक्ष का भी सहयोग करने की जिम्मेदारी है। विपक्ष का काम है कि सरकार के सामने उन मुद्दों को उठाना जो जनता जिनसे परेशान हो रही है, और सदन एक बड़ा माध्यम होता है इसके लिए। लेकिन जबकि चुनावी साल हो तो सरकार या विपक्ष ये कोशिश करता है कि उसके लिए किस तरह के मुद्दे वो उठाए जिससे उसको चुनाव में लाभ उठ सके। विपक्ष इसलिए इस मामले में हंगामा कर रहा है, इस मामले को जोर शोर से उठा रहा है क्योंकि इसमें उसको चुनावी लाभ दिख रहा है। और बीजेपी इससे इसलिए कतरा रही है, या सरकार इससे इसलिए चर्चा से कतरा रही है कि यदि इस पर चर्चा करती है तो वो तमाम बातें आएंगी कि आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। विपक्ष वो तीखे हमले करेगा। हो सकता है उनकी काट या सरकार के पास ना हो, हालांकि सरकार का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त जवाब उसने तैयार कर रखे हैं और वो चर्चा से नहीं भाग रही है। लेकिन सदन में चर्चा नहीं हो रही, तो इसका मानना है सीधे तौर पर जो एक कार्य समिति की बैठक होती है इससे पहले, उसमें दोनों ही पक्ष बैठकर बात करते हैं किन मुद्दों पर चर्चा होगी, तब वहां पर सहमति बन जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सदन में वो चर्चा नहीं होती, सदन हमेशा हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। चूंकि चुनावी साल है, इस बार जो कम समय का सत्र है ये पूरा हंगामे के आसार इस सत्र में होने वाले हैं, क्योंकि वही मुद्दे कांग्रेस उठाएगी जिससे उसको चुनाव में लाभ मिल सके। अन्य मुद्दों पर ना वो चर्चा करना चाहती है, ना सरकार की उसमें कोई रुचि है। जी बिल्कुल। अब ब्रजेश जी, अभी 4 दिन और बाकी है और 4 दिन तक ये विधानसभा का सत्र चलेगा। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये 4 दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं या फिर कोई सार्थक हल निकल पाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। तो देखिए, विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में कल तक के लिए अब इसे हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया है।